नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाला मामला एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में। पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर अपने लिए गुजारा भत्ता मांगा है और हाईकोर्ट से जल्द उन्हें गुजारा भत्ता दिलाने की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने आलोक मौर्य की अर्जी को काफी गंभीरता से लिया है और ज्योति मौर्य को इसके लिए एक नोटिस भी जारी कर दिया है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला कुछ साल पहले मीडिया में काफी चर्चित हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद ये मामला शांत हो गया। लेकिन अब अचानक से ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की तरफ से हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के बाद मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। ज्योति मौर्य जो अभी तक शांति से अपनी जिंदगी जी रही थी, उनके जीवन में आलोक मौर्य ने फिर से हलचल पैदा कर दी। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपील में ज्योति मौर्य को लेकर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि वो अपनी अफसर पत्नी से गुजारा भत्ता पाने के लिए कानूनी रूप से हकदार है। इसको लेकर हिंदू मैरिज एक्ट के नियमों का हवाला दिया और इसके पहले आजमगढ़ की फैमिली कोर्ट में भी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने केस किया था, लेकिन वहां से उनकी अर्जी खारिज हो चुकी। आजमगढ़ से मामला खारिज होने के बाद भी आलोक मौर्य ने हार नहीं मानी और आजमगढ़ की फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। आलोक मौर्य को लगता है कि उन्हें उनकी अफसर पत्नी से गुजारा भत्ता मिलना ही चाहिए और इसी विश्वास के साथ हाई कोर्ट से अपील की है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस डॉक्टर योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव और जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने इस मामले की सुनवाई की। हाई कोर्ट ने पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य को नोटिस भेजकर उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है। अब हाई कोर्ट की तरफ से ज्योति मौर्य के जवाब का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर ज्योति मौर्य अपने जवाब में क्या लिखकर भेजती है। अब सवाल ये भी है कि क्या ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की मांगे मान लेंगी? क्या वो अपने पति को गुजारा भत्ता देने के लिए राजी हो जाएंगी या फिर हाईकोर्ट से काउंटर केस करेंगी? अब पूरा दारोमदार ज्योति मौर्य पर ही निर्भर करता है कि वो गुजारा भत्ता वाले मामले में नोटिस मिलने के बाद इस केस को किस तरीके से हैंडल करती है। फिर इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को निर्धारित की गई है और सबको इंतजार है कि इस बीच ज्योति मौर्य का क्या स्टैंड रहता है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में आलोक मौर्य की तरफ से दलील दी गई है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य एक प्रशासनिक अधिकारी है, जबकि वो एक मामूली सरकारी नौकरी करते हैं। इसके अलावा आलोक मौर्य ने कोर्ट में बताया है कि वो कई बीमारियों से ग्रसित है, जिन्हें इलाज कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो नौकरी वो करते हैं उससे इलाज करा पाना वो खुद सक्षम नहीं मानते हैं, इसीलिए अफसर पत्नी से गुजारा भत्ता के लिए अपील की है। दरअसल हिंदू विवाह अधिनियम 1995 की धारा नंबर 4 के तहत तलाक या फिर दूसरे वैवाहिक विवाद के दौरान अगर पति या पत्नी में से कोई भी गुजारा भत्ता पाने का हक रखता है, अगर पति या पत्नी में से जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है वो अपने दूसरे सहयोगी से खुद का भरण पोषण करने के लिए गुजारा भत्ता पाने का हक रखता है। और इसी कानून का आधार बनाकर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी अफसर पत्नी से गुजारा भत्ता पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल कुछ साल पहले ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला तब सुर्खियों में आया था जब ज्योति मौर्य के पति, जो कि सफाई कर्मी के पद पर तैनात है, उन्होंने अपनी अफसर पत्नी के अवैध संबंधों का खुलासा किया था। इसी खुलासे के बाद ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के संबंध में दरार पड़ गई थी। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अवैध संबंध होने के आरोप लगाए थे। दोनों तरफ से एक दूसरे पर कानूनी कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद ये मामला शांत हो गया था। लेकिन अचानक से आलोक मौर्य की तरफ से गुजारा भत्ता पाने के लिए जब हाई कोर्ट में अपील की गई तो फिर से ज्योति मौर्य वाले मुद्दे का जिन्न बाहर आ गया। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट में किसकी जीत होती है और किसकी हार। आजमगढ़ फैमिली कोर्ट में केस हार चुके आलोक मौर्य को अब हाई कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं। आलोक मौर्य को लग रहा है कि हाई कोर्ट में उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। अफसर पत्नी से गुजारा भत्ता पाने के लिए जो याचिका लगाई है उसको लेकर आलोक मौर्य को हाईकोर्ट से काफी आस है। अब देखना यह है कि नोटिस मिलने के बाद ज्योति मौर्य को नया दांव चलेंगी या फिर वो आलोक मौर्य को गुजारा भत्ता देने का फैसला लेकर इस मामले को रफा दफा कर देंगी। ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।